हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। और मैंने ये भी बताया था कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं सुबह 3-4 बजे उठ के पढ़ा करती थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करती थी। बट आफ्टर एग्ज़ाम्स, मतलब जब स्कूल कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ तो उसके बाद कुछ ऐसा रह नहीं जाता था एग्ज़ाम्स के बाद, पढ़ाई के बाद कि मैं उठूँ। और स्पेशली जब आफ्टर मैरिज मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कि मैं सुबह 4 बजे उठूँ। बट ऐसा लगता है हमें कि मेरे पास कुछ है नहीं सुबह जल्दी उठने के लिए। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसा बहुत बहुत लोगों के साथ होता है कि हमें लगता है कि कुछ है नहीं कि हम सुबह 4-5 बजे उठ जाएं और पढ़ें, मतलब कुछ अच्छा कुछ करें, कोई भी काम करें। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि सुबह मतलब जल्दी उठने में आप लोगों की हेल्प करेगा, जो लोग भी सुबह उठना चाहते हैं। और सिर्फ सुबह जल्दी उठने में ही हेल्प नहीं करेगा बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। तो सुबह जल्दी कैसे उठना है ये जानने से पहले ये जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना क्यों चाहिए हमें। तो सुबह जल्दी उठ जाना, सनराइज़ के पहले ही उठ जाना हर तरीके से बेस्ट है। ये सिर्फ साइंटिफिकली प्रूफ ही नहीं है बल्कि हमारे आयुर्वेद में हज़ारों साल पहले से ही ये कहा गया है कि हम सभी को सनराइज़ के पहले उठ जाना चाहिए। और सनराइज़ के पहले उठ जाना, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना हर तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि ये हमारे मेमोरी पावर को बहुत शार्प करता है। हम जो भी काम किए होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह जल्दी उठकर, वो हमें याद रहता है। अगर हमने पढ़ाई की हुई है, स्पेशली स्टूडेंट्स को ये बोला जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो जो भी हम पढ़ाई किए होते हैं वो हमें बहुत लंबे टाइम तक के लिए याद रहता है। और ये हमारे मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखने में बहुत हेल्प करता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हमें जो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दिन भर के काम करने में या बहुत सारी छोटी छोटी काम करने में या बड़े बड़े काम करने में भी थोड़ी चिड़चिड़ सी लग रही होती है। तो वो सब चीज़ को ये बैलेंस करता है। अगर कभी हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, अगर हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को ये बहुत अच्छा मतलब बहुत इम्प्रूव करती है। इन सब चीज़ों को ये बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स हमें लेकर आती है। स्पेशली अगर जब हम सुबह उठकर मेडिटेशन या योगा जैसी चीज़ करते हैं या कोई भी अपना काम करते हैं या दिन की शुरुआत भी अगर कर लेते हैं एक अच्छे चीज़ों से, तो सुबह जल्दी उठना या ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमें बहुत फ़ायदा दिलाती है। और हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल को ये ऑल डे मेंटेन रखती है। हम किसी भी काम को ज़्यादा एनर्जेटिक होके करते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में ये लगे, जब सुबह कोई उठना स्टार्ट कर रहा है, जल्दी उठने की कोशिश कर रहा है, तो स्टार्टिंग में शायद उसे नींद सी आए। बट 1-2 दिनों के बाद ही ये अपना काम करना शुरू कर देती है और हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल को बहुत अच्छा रखती है। मैंने तो ये फर्स्ट डे ही फील किया था जब मैंने उठना स्टार्ट किया ब्रह्म मुहूर्त में। तो मुझे फर्स्ट डे ही ऐसा लगने लगा कि वाह, मेरे पास कितना ज़्यादा टाइम है और मैं कितना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। और वो एनर्जी मैं अभी भी फील कर सकती हूँ। और सुबह उठने के साथ ही हमें अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे दोषा को मेनटेन रखने में बहुत हेल्प करती है। तो सुबह जल्दी उठना हमारी दोषा को किस तरह से मेंटेन रखती है, ये एक दोषा साइकिल जो होता है दिन भर में, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बट इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। तो ये तो सारी बातें हो गई कि हमें सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए और क्यों उठना चाहिए। ये वाली लिस्ट भी बहुत लंबी हो सकती है, बट अभी हम लोग फिलहाल जल्दी से बात करते हैं कि सुबह जल्दी कैसे उठना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने के लिए एक गोल सेट करना है। वो गोल कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जैसे सुबह जल्दी क्यों उठना चाहती हूँ, तो मुझे मेडिटेशन योगा करना बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने जो बताया था कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ध्यान दे रही हूँ, तो उस वजह से मैं सुबह जल्दी उठना चाहती हूँ। तो हाँ, स्पिरिचुअलिटी इज़ द मेन थिंग कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहती हूँ। और साथ ही मैं बहुत और भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकूँ। सुबह जल्दी उठना जो है वो एक तरह से काफ़ी इजी भी है। बट सुबह जल्दी उठने के लिए हमें रात को जल्दी सोना चाहिए। रात को जल्दी सोना जो है वो मेन मिशन होना चाहिए हमारा, कि रात को जल्दी सो जाएं। तो
स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि सुबह में जल्दी तो उठ जाते थे हम, बट रात में जो है वो सोने का टाइमिंग जो था वो वही था। तो दिन भर में काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती थी। दिन मतलब ऐसा लग रहा होता था कि मतलब भूत बन के घूम रहे होते थे। बट हाँ, सुबह नींद खुलने का जो टाइमिंग था ना वो एकदम अच्छे से फिक्स हो गया था। देन हम लोगों ने काम किया कि हम जल्दी से रात में जल्दी से सोने की कोशिश करें। 1-1.5 हफ्ते में ही हम लोगों ने वो उस पर काम कर लिया कि हमें रात में जल्दी सोना है, और हम सोने लगे जल्दी। और जल्दी सोने के लिए आपको जल्दी खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाने, डिनर और सोने के बीच में जो है एटलीस्ट 2 घंटे का गैप होना चाहिए। तो जो जल्दी डिनर का जो टाइम होता है, हम लोग वैसे भी हमेशा से जल्दी डिनर कर लेते थे। मतलब 6:30 तक हमारा डिनर हो जाता था, मैक्सिमम 7 बजता था पहले। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग उसे और जल्दी करें, और अभी हम लोग और भी जल्दी खा लेते हैं। मतलब 5:30 तक हमारा डिनर हो जाता है। तो हम लोगों ने उस पर एक काम किया। तो जल्दी उठने के लिए आपको इधर भी सारी चीज़ें, आपका बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो सुबह जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी डिनर करना है और जल्दी सोने की कोशिश करना है। तो वो आपको पूरी तरह से आराम भी देगा, और आप सुबह जल्दी से उठ पाएंगे बिना किसी स्ट्रगल के। और जैसा कि मैंने बताया कि फिर विंटर का टाइम आ गया है, तो काफ़ी आलस आती है विंटर के टाइम पे सुबह जल्दी उठने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं अपने लिए करती हूँ, और जो बहुत हेल्प करता है जो सुबह जल्दी उठने के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपने आप को बढ़िया से कवर करके सोएं। ख़ास करके जब आप ठंडे जगह में रहते हो, जैसे कि हाँ, यहाँ कनाडा में जो काफ़ी ठंड लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो डबल ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के सो जाते हैं, और वो ब्लैंकेट की गर्मी सुबह हमें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही होती कि नहीं, मत उठो। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने बॉडी को अच्छे से कवर करके सोना चाहिए, ताकि सुबह हम ब्लैंकेट की तरफ अट्रैक्ट ना हो, मतलब उस से बाहर निकल जाएं। तो हम लोग जितना ज़्यादा अपने आप को कवर करके सोएंगे, उतनी आसानी होगी हमें सुबह जल्दी उठने के लिए। और इन माई केस, या फिर जिनकी भी पिट्ठा बॉडी टाइप होती है ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छा है कि उन्हें इतना ज़्यादा कवर करके सोना नहीं होता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों ने, अगर आपकी पिट्ठा बॉडी टाइप है तो आप लोग सारे एक्सपीरियंस करते होंगे ऐसी चीज़ें, कि जब आप रात को सोते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इवन ठंड भी रहती है तो भी आपको गर्मी लग रही होती है। तो ऐसा मुझे होता है ऑब्वियसली। मतलब मेरे घर में भी 1-2 और हैं पिट्ठा बॉडी टाइप, तो उनको भी ऐसे ही होता है कि ठंड में भी उनको रात में गर्मी लग रही होती है। तो जब मेरा कफ़ा हाई होता है तब मुझे गर्मी नहीं लगती, बट जब मेरा कफ़ा कम होता है और पिट्ठा ज़्यादा होता है तो मुझे काफ़ी गर्मी लग रही होती है। तो मतलब मुझे ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती सुबह जल्दी उठने में। बट हाँ, आपको अपने आप को अच्छी तरह कवर करके सोना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, रात में बीच-बीच में नींद खुल रही होती है, हमें ठीक से नींद नहीं आती है, तो उसकी वजह से हम अपने आप को सुबह माफ़ कर देते हैं जल्दी ना उठने के लिए। तो रात में नींद अच्छे से आए, इसके लिए रात को सोने के पहले कुछ बढ़िया सी ऑयल आप ले सकते हो, और अपने तलवों पे, पैर पे आप उसको बढ़िया से मसाज कर सकते हो। और ठंड है तो आप मोजे पहन सकते हो। गर्मी में तो मुझे भी थोड़ा सा किच-किच लगता है वो ऑयल लगाना, बट ऑयल अगर आप नहीं लगाना चाहते हो, विंटर में तो ज़रूर करिए, बट अगर आप नहीं लगाना चाहते हो देन यू कैन मसाज योर हेड। रात में आप अच्छे से ऐसे मसाज करके सो सकते हो हेड को, और अपने माथे को, मतलब इधर भी, ये भी, और अपने नेक को भी आप अच्छे से मसाज करिए। और ये मसाज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रात को बढ़िया से नींद दिलाने में। और आप मसाज करते टाइम बढ़िया से कोई योगा वाली म्यूज़िक या फिर कोई मेडिटेशन म्यूज़िक आप सुन सकते हो। देन रात को सोने के पहले आपको अपने आप को कुछ बातें बोलनी है। वो ये कि पहले तो आपको अपने आप को याद दिलाना है कि हमें सुबह जल्दी क्यों उठना है, और हमें सुबह जल्दी उठना ही है। और साथ ही आपको अपने आप को ये भी बोलना है कि आपने जो भी टाइम सेट किया है कि मुझे इस टाइम पे उठना है, लाइक 5 o'clock या फिर 5:30 बजे, तो आपको अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे कल सुबह 5 बजे या 5:30 बजे उठना है। तो वो आपकी बॉडी आपको अपने आप
उस टाइम पे उठा देगी। या तो थोड़ा सा जल्दी उठाएगी या तो थोड़ा सा लेट भी उठा सकती है, बट आपको स्टार्टिंग में इतना हड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है कि अरे यार आज मतलब 5 बजे मैंने बोला था, आज मैं 5:30 बजे उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ। तो ऐसा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है, बट इसके लिए आप मैंने जो बोला है कि आप अपने आप को फोर्स मत करिए और कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म ना लगाएं आप, चाहे मोबाइल में हो या फिर क्लॉक में हो, आप अलार्म ना लगाएं। बट अगर आप अलार्म लगाते हैं तो उसका कोई जो भी टोन है वो बढ़िया सी टोन रखिए, एकदम एकदम शोर शराबा वाली टोन ना रखें। वो बहुत ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब कर देती है सुबह सुबह। तो कोई बढ़िया से स्मूथ सी टोन रखें और मोबाइल को या फिर अपने क्लॉक को थोड़े से डिस्टेंस में रखें, ताकि आप जब सुबह उठें तो अगर आपको आलस आए तो आप उसे जाकर बंद करें और तब तक आपकी जो नींद है वो जा चुकी रहे। और अगर आप पास में रखते हैं गलती से भी, या फिर अगर आप दूर में नहीं रखते, पास में रखते हैं, तो स्नूज़ वाली बटन जो है कभी भी ना दबाएं। आप अपने आप को याद दिलाइए कि आपको सुबह जल्दी उठना ही है, बिफोर सनराइज़ आपको उठना ही है, आपको अपनी लाइफ बहुत अच्छी करनी है। तो स्नूज़ वाली बटन कभी ना दबाएं। जैसे ही अलार्म बजता है आप उठ के बैठ जाएं। देन जस्ट रब योर हैंड और आप अपने फेस को मसाज कर सकते हैं। आयुर्वेद में ये भी बोला गया है कि आपको अपने हैंड को अच्छे से रब करके अपनी आँखों के ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद आप बैठ के या फिर डीप ब्रेथ ले सकते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ, या फिर उसी टाइम पे ही आप तुरंत अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको इजी फील हो अपने बेड से उठकर जाने में। आप फिर अगर आपकी और भी कुछ अच्छी आदतें हो, जैसे कि भूमि वंदना करना या फिर भगवान को प्रे करना, तो आप वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं जल्दी से उठने में, और वो एक तरह से पॉजिटिव शुरुआत होती है दिन की। और उठते ही आपको ये सारे काम करने हैं, बट आपको बिल्कुल भी अपना मोबाइल नहीं देखना है। हाँ, आप टाइम चेक करने के लिए अपना मोबाइल देख सकते हो, बट बिल्कुल भी इंटरनेट ऑन नहीं करना है। किसी भी तरह का कोई भी सोशल मीडिया, किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ नहीं चेक करना है, यूज़ करना है। ना ही मोबाइल, ना ही उठते ही साथ बहुत लोगों की आदतें होती हैं कि टीवी ऑन कर लिया या फिर न्यूज़पेपर पढ़ लिया। तो आपको किसी भी तरह का मोबाइल या फिर टीवी में न्यूज़ वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस देखने की ज़रूरत है, आपको बस याद करने की ज़रूरत है, तो अपने उस गोल को आप जिसके लिए उठ रहे हैं, और इस तरह से आप बढ़िया से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। और इस तरह से ये सारी चीज़ें करके आप अपने सुबह उठने के स्ट्रगल को आप जीत सकते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, सुना है ये बोलते हुए कि इतनी सुबह उठ के करना क्या है, बट इतनी सुबह उठ के ही करना चाहिए सारे अपने काम, बढ़िया बढ़िया काम। लाइक अगर आप के पास कोई गोल नहीं भी है तो कुछ तो गोल होगा ही होगा। जो मैंने बोला कि बहुत लोग हाउसवाइफ होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम दिन भर बहुत बिजी हैं, तो हमें रेस्ट करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स रेस्ट करने की ज़रूरत है, बट मैं ये कहूँगी, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हर किसी को सुबह बिफोर सनराइज़ जल्दी उठना ही चाहिए। आप बहुत सारी अगर थोड़ी देर भी 5-10 मिनट भी योगा मेडिटेशन करते हैं, आप बढ़िया सी कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं, तो ये इतना ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ये आपकी लाइफ बदल देने वाली है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट बस कर सकती हूँ कि आप लोगों को सुबह जल्दी ज़रूर उठना चाहिए। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, तो इसलिए काफ़ी मतलब थोड़ा टाइम लग जा रहा है मुझे कि मैं व्लॉग शूट करूँ और उसे एडिट करूँ या फिर अपलोड करूँ। और बहुत सारा कुछ चल रहा है अभी। तो आज के व्लॉग में, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने कुछ टिप्स शेयर किए। उम्मीद है आप लोगों को वो सारे टिप्स अच्छे लगेंगे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है। मुझे अपने थॉट्स सुबह जल्दी उठने के बारे में अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या करते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए? आप लोग
आप लोगों के भी कुछ सजेशंस होंगे जो कि मुझे अपने लाइफ में लेकर आना चाहिए, जिससे मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है और अच्छा हो सके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे जल्द ही नए व्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, रात को सोने के पहले भगवान जी को प्रे करना मत भूलिएगा।